लद्दाख, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, रंगीन प्रार्थना झंडे, तिब्बती संस्कृति और नीरवता से भरी हवा की छवि उभर आती है। जब भी हम इस जगह के बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही तरह की ऊर्जा, एक अलग ही तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। ये सिर्फ पहाड़ों और घाटियों की भूमि नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, जहां इंसान और प्रकृति एक हो जाते हैं। यहाँ की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि एक गहरी शांति, एक प्राचीन ज्ञान भी घुला हुआ है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। भारत के उत्तर में स्थित यह क्षेत्र एक ओर तो अपनी वीरान और कठोर जलवायु के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यह आत्मा को सुकून देने वाली शांति, साधना और सौंदर्य का केंद्र भी है। इसे लैंड ऑन हाई पासेस भी कहते हैं और ये दर्रे सिर्फ भौगोलिक ऊंचाइयां नहीं, बल्कि आपके अंदर की चेतना को भी ऊपर उठाते हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर नदी, हर मठ एक कहानी कहता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। ये भूमि आपको चुनौती भी देती है और आपको गले भी लगाती है। लद्दाख कोई सामान्य स्थान नहीं, यह एक अनुभव है, एक तप है, एक जीवंत पोस्टकार्ड है जो जीवन भर याद रहता है। ये एक यात्रा है जो सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापी जाती, बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों में नापी जाती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम सिर्फ लद्दाख घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लद्दाख को जीने जा रहे हैं। हम इसकी ऐतिहासिक जड़ों, इसकी आध्यात्मिक गहराइयों और इसकी बेमिसाल खूबसूरती को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम धरती और आकाश के इस मिलन को महसूस करेंगे। लद्दाख को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके भूगोल को समझना होगा। ये कोई आम पहाड़ी इलाका नहीं है, ये दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय और काराकोरम के बीच बसा हुआ एक विशाल ठंडा रेगिस्तान है। कल्पना कीजिए, एक तरफ महान हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं और दूसरी तरफ रहस्यमयी काराकोरम रेंज, और इनके बीच में बहती है सिंधु नदी, जो इस भूमि को जीवन देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे भव्य और सबसे कठोर रूप में मौजूद है। यहाँ की जमीन बंजर है, हवा शुष्क और ठंडी है, और ऑक्सीजन की कमी आपको हर कदम पर अपनी सीमाओं का एहसास कराती है। यही कठोरता लद्दाख को अद्वितीय बनाती है। यह आपको सिखाती है कि कम में भी कैसे जिया जाता है। इस क्षेत्र को चांद की धरती या मूनलैंड भी कहा जाता है, और जब आप यहाँ की घाटियों और पहाड़ों को देखते हैं तो ये नाम बिल्कुल सही लगता है। यहाँ के लैंडस्केप इतने विशाल और इतने अलग हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। भूरे, लाल, बैंगनी और सुनहरे रंग के पहाड़ सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलते हैं। यहाँ बारिश लगभग न के बराबर होती है, जिसके कारण ये एक ठंडा मरुस्थल बन गया है। इस शुष्क जलवायु ने यहाँ के जीवन, यहाँ की वनस्पति और यहाँ के लोगों को एक खास तरीके से ढाला है, जो किसी भी परिस्थिति में जीना जानते हैं। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी पहचान और इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से 9,000 फीट से लेकर 25,000 फीट तक है। ये ऊंचाई न केवल आपके शरीर को, बल्कि आपके मन को भी प्रभावित करती है। जब आप धीरे धीरे इस ऊंचाई के अभ्यस्त होते हैं तो आप सीखते हैं धीरज रखना, आप सीखते हैं प्रकृति का सम्मान करना। यहाँ के ऊंचे दर्रे, जिन्हें ला कहा जाता है, जैसे खारदुंग या चांगला, सिर्फ रास्ते नहीं हैं, वे एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले द्वार हैं। इन दर्रों को पार करना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां आप महसूस करते हैं कि आप इंसानी दुनिया से ऊपर उठकर देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लद्दाख का भूगोल ही उसकी आत्मा का परिचय है, विशाल, शांत और शक्तिशाली। लद्दाख का इतिहास उतना ही गहरा और परतदार है जितना कि यहाँ के पहाड़। यह भूमि सदियों से संस्कृतियों, धर्मों और व्यापार का संगम रही है। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो चीन को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता था। कल्पना कीजिए उन कारवाओं की जो ऊंटों और घोड़ों पर मसाले, रेशम और कीमती सामान लादकर इन दुर्गम रास्तों से गुजरते थे। हर दर्रा, हर घाटी उन व्यापारियों की कहानियों से गूंजती है, जिन्होंने इस बंजर भूमि को व्यापार और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बना दिया। इसी वजह से लद्दाख की संस्कृति में तिब्बत, मध्य एशिया और भारत का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। लद्दाख की आत्मा यहाँ की तिब्बती बौद्ध परंपरा में बसती है। 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव के आगमन के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म की जड़ें गहरी होती चली गईं। आज भी यहाँ का जीवन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों,
करुणा, शांति और सह अस्तित्व से प्रेरित है। जगह जगह बने प्राचीन मठ या गोम्पा सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, कला और संस्कृति के जीवंत केंद्र हैं। इन मठों की दीवारों पर बने भित्तिचित्र, ठंका पेंटिंग्स और प्राचीन पांडुलिपियां सदियों पुराने इतिहास और ज्ञान को सहेजे हुए हैं। यहाँ का समाज बहुत धार्मिक है और आप देखेंगे कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी धर्म को बहुत महत्व देते हैं। प्रार्थना चक्र घुमाते हुए बड़े बुजुर्ग और मंत्रों का जाप करते हुए लामा, यह दृश्य लद्दाख की पहचान है। हालांकि लद्दाख में बौद्ध धर्म प्रमुख है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भी कमाल की है। लेह और कारगिल के कुछ हिस्सों में आपको इस्लाम का प्रभाव भी देखने को मिलेगा और यहाँ बौद्ध और मुस्लिम समुदाय सदियों से शांति और सद्भाव के साथ रहते आए हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता लद्दाख की संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। यहाँ के त्योहार जैसे हेमिस फेस्टिवल या लद्दाख फेस्टिवल यहाँ की जीवंत संस्कृति का आईना है। इन त्योहारों में पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंग बिरंगी वेशभूषाएं देखने को मिलती हैं, जो इस ठंडे रेगिस्तान में भी जीवन की ऊष्मा और ऊर्जा का संचार करती है। लद्दाख की संस्कृति आपको सिखाती है कि कैसे अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहा जा सकता है। अगर लद्दाख एक शरीर है, तो लेह शहर निश्चित रूप से उसका धड़कता हुआ दिल है। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शहर लद्दाख आने वाले हर यात्री का पहला पड़ाव होता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक जीवन एक साथ सांस लेते हैं। एक तरफ आपको सदियों पुराना लेह पैलेस दिखेगा जो शान से शहर को देखता है, तो दूसरी तरफ आधुनिक कैफे और दुकानें जहां दुनिया भर के यात्री मिलते हैं। लेह की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। ये आपको आराम करने और ऊंचाई के अभ्यस्त होने का मौका भी देती है और साथ ही आने वाले रोमांच के लिए उत्साहित भी करती है। लेह का सबसे शांत और आध्यात्मिक कोना है शांति स्तूप। एक पहाड़ी की चोटी पर बना यह सफेद गुंबद वाला स्तूप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शांति का प्रतीक है। इसे जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति के संदेश के साथ बनवाया था। यहाँ से पूरे लेह शहर और आसपास के पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी जादुई दृश्य से कम नहीं होता। जब आप यहाँ बैठकर शांत हवा को महसूस करते हैं और दूर तक फैली घाटियों को देखते हैं, तो मन की सारी उथल पुथल अपने आप शांत हो जाती है। यह ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श स्थान है, जो आपको बाहरी दुनिया से कुछ पल के लिए अलग कर देता है। लेह की असली जीवंतता इसके बाजारों में देखने को मिलती है। लेह का मेन मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बिता सकते हैं। यहाँ लद्दाखी हस्तशिल्प, पश्मीना शॉल, खुबानी के उत्पाद और तिब्बती स्मृति चिन्हों की भरमार है। इन बाजारों में घूमते हुए आप यहाँ के लोगों के जीवन को करीब से देख सकते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और हर तरफ से आती झूले की आवाज आपके दिल को छू लेगी। शाम के समय यह बाजार और भी गुलजार हो जाता है, जब यात्री और स्थानीय लोग एक साथ यहाँ घूमते हैं। लेह सिर्फ एक शहर नहीं, यह लद्दाख की आत्मा का प्रवेश द्वार है, जो आपको इस अद्भुत भूमि से पहला परिचय कराता है। लद्दाख की यात्रा पांगोंग त्सो या पांगोंग झील को देखे बिना अधूरी है। यह कोई साधारण झील नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। एक ऐसी नीली आंख जो सीधे आसमान में देखती है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह खारे पानी की झील 134 किलोमीटर लंबी है और इसका 1/3 हिस्सा भारत में है, जबकि 2/3 हिस्सा चीन में है। जब आप पहली बार इस झील को देखते हैं, तो सच में आप स्तब्ध रह जाते हैं। इसका नीला रंग इतना गहरा और इतना असली होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो आपकी आंखों के रास्ते सीधे आपकी आत्मा में उतर जाता है और हमेशा के लिए वहीं बस जाता है। पांगोंग की सबसे जादुई बात है इसका रंग बदलना। सूरज की स्थिति के साथ साथ यह झील अपना रंग बदलती रहती है। कभी यह हल्का नीला होता है, कभी गहरा फिरोजी, तो कभी पन्ना हरा। चारों ओर से घिरे बंजर भूरे पहाड़ों के बीच इस झील का चमकीला नीला रंग एक अद्भुत कंट्रास्ट पैदा करता है। यहाँ की हवा इतनी साफ और शांत होती है कि आप पानी में पहाड़ों के प्रतिबिंब को शीशे की तरह साफ देख सकते हैं। यहाँ घंटों बैठकर बस इस नज़ारे को देखना ही अपने आप में एक ध्यान है। यहाँ का मौन इतना गहरा है कि आपको सिर्फ हवा की सरसराहट और पानी की हल्की लहरों की आवाज सुनाई देती है। यह शांति आपके अंदर तक उतर जाती है। पांगोंग तक पहुंचना भी एक रोमांचक अनुभव है। आपको दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक चांग ला दर्रे को पार करना होता है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। रास्ते में आपको जंगली गधे, जिन्हें कियांग कहते हैं, और मरमोट जैसे दुर्लभ वन्य जीव भी देखने को मिल सकते हैं।
रात में पांगोंग के किनारे कैंप में रुकना एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब रात होती है और आसमान लाखों करोड़ों तारों से भर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में हैं। मिल्की वे को इतनी स्पष्टता से देखना, यह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पांगोंग झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति है जो आपको विनम्र बनाती है और आपको एहसास कराती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान और बर्फ का मिलन होता है और उस जगह का नाम है नुब्रा घाटी। श्योक और नुब्रा नदियों के संगम पर बसी यह घाटी लद्दाख के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहां पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क खारदुंग ला को पार करना होता है। जैसे ही आप घाटी में उतरते हैं, आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। एक तरफ बर्फ से ढकी काराकोरम की चोटियां हैं और नीचे घाटी में सफेद रेत के टीले फैले हुए हैं। यह नजारा इतना अविश्वसनीय है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसे लद्दाख का बाग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हरियाली और खुबानी के बाग इस बंजर भूमि में जीवन का प्रतीक हैं। नुब्रा घाटी की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के 2 कूबड़ वाले ऊंट, जिन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं। ये ऊंट रेशम मार्ग के दिनों की याद दिलाते हैं, जब व्यापारी इन्हीं पर अपना सामान लादकर मध्य एशिया से आते थे। आज ये ऊंट पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। हुंडर के सफेद रेत के टीलों पर इन ऊंटों की सवारी करना एक अनूठा अनुभव है। कल्पना कीजिए, आप 1-2 कूबड़ वाले ऊंट पर बैठे हैं, आपके चारों ओर सफेद रेत है और पृष्ठभूमि में बर्फीले पहाड़ हैं। यह एक ऐसा फ्रेम है जो सिर्फ नुब्रा घाटी में ही मिल सकता है। यह अनुभव आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जब यह घाटी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। नुब्रा घाटी सिर्फ रेत और ऊंटों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का आध्यात्मिक केंद्र है दिस्कित मठ। एक ऊंची चट्टान पर बना यह मठ घाटी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बौद्ध मठ है। मठ के पास ही मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है जो शांति और करुणा का संदेश देती हुई पूरी घाटी को देखती है। इस प्रतिमा के पास खड़े होकर जब आप नीचे घाटी के विस्तार को देखते हैं तो एक अजीब सी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। नुब्रा घाटी प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है जो आपको दिखाता है कि कैसे विपरीत चीजें भी एक साथ खूबसूरती से मौजूद हो सकती हैं, जैसे रेत के बीच बर्फ। लद्दाख की यात्रा सिर्फ मंजिलों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उन रास्तों के बारे में भी है जो आपको वहां ले जाते हैं। और लद्दाख के ये रास्ते दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरते हैं। इन दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है और ये लद्दाख के रोमांच की रीढ़ है। हर दर्रे को पार करना एक परीक्षा की तरह है जो आपके धैर्य, आपके साहस और आपकी सहन शक्ति को परखता है। ये सड़कें संकरी हैं, घुमावदार हैं और अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है, लेकिन जब आप इन दर्रों की चोटी पर पहुंचते हैं तो जो नजारा दिखता है वह सारी मेहनत को सार्थक कर देता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है खारदुंग ला, जिसे कभी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क माना जाता था। 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। खारदुंग ला की चोटी पर पहुंचना हर बाइकर और एडवेंचर प्रेमी का सपना होता है। यहाँ की ठंडी हवा, ऑक्सीजन की कमी और चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ खड़े होकर आप महसूस कर सकते हैं कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। इसी तरह पांगोंग झील के रास्ते में आने वाला चांगला, जो 17,590 फीट की ऊंचाई पर है, भी एक और चुनौतीपूर्ण दर्रा है। इसका नाम एक साधु चांगला बाबा के नाम पर रखा गया है और माना जाता है कि उनका आशीर्वाद यात्रियों की रक्षा करता है। श्रीनगर से लेह के रास्ते में आने वाला झोजिला दर्रा भी किसी रोमांच से कम नहीं है। यह दर्रा लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। झोजिला की सड़क बेहद खतरनाक मानी जाती है, लेकिन इसके पार का नजारा उतना ही खूबसूरत है। इन दर्रों पर यात्रा करना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह आपको सिखाता है कि जीवन में सबसे खूबसूरत चीजों तक पहुंचने के लिए अक्सर सबसे मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये दर्रे आपको प्रकृति की विशालता और शक्ति के सामने विनम्र बनाते हैं और आपको अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। लद्दाख की असली पहचान और इसकी आत्मा यहाँ के प्राचीन बौद्ध मठों में बसती है, जिन्हें गोम्पा कहा जाता है।
ये मठ सिर्फ पत्थर और लकड़ी की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता के जीवंत केंद्र हैं जो सदियों से इस भूमि को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। ये मठ अक्सर पहाड़ों की चोटियों पर या एकांत घाटियों में बने होते हैं, मानो वे दुनिया के शोर से दूर ध्यान में लीन हों। जब आप इन मठों के परिसर में प्रवेश करते हैं तो प्रार्थना चक्रों के घूमने की धीमी आवाज, हवा में उड़ते प्रार्थना झंडे और घी के दियों की महक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि आपका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। लद्दाख के कुछ सबसे प्रसिद्ध मठों में हेमिस, थिक्से और लामायुरु शामिल हैं। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे धनी मठ है, जो एक छिपी हुई घाटी में स्थित है। यह अपने वार्षिक हेमिस फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, जहां लामा रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर पारंपरिक चाम नृत्य करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं थिक्से मठ एक पहाड़ी पर 12 मंजिला इमारत के रूप में बना है, जो तिब्बत के पोटाला पैलेस जैसा दिखता है। यहाँ सुबह की प्रार्थना में शामिल होना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जब युवा लामाओं के मंत्रों की गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है। और लामायुरु मठ अपने मूनलैंड जैसे परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जो इसे एक अलौकिक रूप देता है। ये मठ सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये ध्यान और आत्म खोज के मार्ग है। कई मठों में यात्रियों के लिए ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहां आप बौद्ध दर्शन की गहराइयों को समझ सकते हैं और ध्यान की कला सीख सकते हैं। इन मठों की दीवारों पर बने प्राचीन भित्तिचित्र और ठंगका पेंटिंग्स बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की कहानियां कहती हैं। यहाँ के पुस्तकालयों में सदियों पुरानी पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित हैं, जो ज्ञान का अनमोल खजाना है। इन मठों में कुछ समय बिताना, लामाओं से बात करना और यहाँ की शांति को महसूस करना आपकी लद्दाख यात्रा को एक सतही अनुभव से एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकता है। लद्दाख की खूबसूरती सिर्फ इसके पहाड़ों और झीलों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सादगी और उनकी गर्मजोशी में भी है। लद्दाखी लोग दुनिया के कुछ सबसे कठोर वातावरण में रहते हैं, जहाँ सर्दियां लंबी और कठिन होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं। इसके बावजूद उनके चेहरों पर आपको हमेशा एक सच्ची और निश्चल मुस्कान मिलेगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव झलकता है। वे मेहमाननवाज होते हैं और जुले, नमस्ते, धन्यवाद, अलविदा शब्द के साथ हर किसी का स्वागत करते हैं। उनकी जीवन शैली बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है, जो उन्हें संतोष और करुणा सिखाती है। इन लोगों से मिलना और उनकी जिंदगी को समझना लद्दाख यात्रा का एक अहम हिस्सा है। लद्दाख का भोजन भी यहाँ की जलवायु और जीवन शैली का प्रतिबिंब है, सरल, पौष्टिक और शरीर को गर्मी देने वाला। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है थुक्पा, जो सब्जियों और मांस के साथ बनाया गया एक नूडल सूप है। ठंडे मौसम में एक कटोरी गर्म थुक्पा आपको तुरंत ऊर्जा देता है। इसके अलावा मोमोज भी यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं, जो ताजी चटनी के साथ परोसे जाते हैं। एक और अनोखी चीज है बटर टी या गुड़गुड़ चाय, जो चाय की पत्तियों, याक के मक्खन और नमक से बनाई जाती है। इसका स्वाद भले ही पहली बार में अजीब लगे, लेकिन ये ऊंचाई पर शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा खुबानी और चुरपी भी यहाँ के खान पान का हिस्सा है। लद्दाखी लोगों की जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे तालमेल पर आधारित है। वे खेती के लिए गर्मियों के छोटे से मौसम पर निर्भर रहते हैं, जिसमें वे जौ, गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। जौ का उपयोग सातू बनाने के लिए किया जाता है, जो उनका मुख्य भोजन है। सर्दियों के लिए वे पहले से ही भोजन और लकड़ी जमा कर लेते हैं। यहाँ का जीवन धीमा और शांतिपूर्ण है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समुदाय की भावना बहुत मजबूत है। उनकी सादगी, उनकी सहनशीलता और हर हाल में खुश रहने की उनकी कला हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। लद्दाख के लोगों से मिलकर आपको एहसास होता है कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों, संतोष और प्रकृति के साथ सद्भाव में है। लद्दाख सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, यह कुछ ऐसे अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। ये अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं और आपको जीवन भर के लिए एक कहानी दे जाते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और सबसे चुनौतीपूर्ण है चादर ट्रैक। यह ट्रैक सर्दियों में होता है, जब झंस्कार नदी जम जाती है और बर्फ की एक मोटी चादर में बदल जाती है। ट्रैकर्स इसी जमी हुई नदी पर चलकर झंस्कार घाटी के दूर दराज के गांवों तक पहुंचते हैं। यह दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे खतरनाक ट्रैक्स में से एक है, जो आपके शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की चूड़ी परीक्षा लेता है। जमी हुई नदी पर चलना, बर्फीली गुफाओं में रात बिताना और शून्य से नीचे के तापमान का सामना करना,
यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको बदल कर रख देता है। अगर आप कुछ आरामदायक और सुकून देने वाला अनुभव चाहते हैं तो नुब्रा घाटी में पानामिक के गर्म पानी के झरने एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन झरनों के पानी में सल्फर की मात्रा अधिक होती है और माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं जो त्वचा रोगों और गठिया में फायदेमंद हैं। बर्फीली हवाओं के बीच गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाना एक बहुत ही सुखद और आरामदायक अनुभव है। यह प्रकृति का एक अनूठा उपहार है जो इस ठंडी भूमि में भी गर्मी और उपचार प्रदान करता है। यह आपको दिखाता है कि प्रकृति कैसे संतुलन बनाती है। जहां अत्यधिक ठंड है वहीं वह गर्मी का स्रोत भी देती है। पांगोंग झील की तरह ही लद्दाख में एक और खूबसूरत झील है त्सो मोरिरी। ये झील पांगोंग से छोटी है लेकिन कुछ लोगों के लिए उससे भी ज्यादा खूबसूरत और शांत है। ये चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है और यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ कम होती है। इस वजह से यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति को बनाए हुए है। यहाँ आपको कई तरह के प्रवासी पक्षी जैसे बार हेडेड गूज और ब्राह्मणी डक और कियांग देखने को मिल सकते हैं। त्सो मोरिरी के किनारे बैठकर दूर तक फैली नीली झील और उसके पीछे के बर्फीले पहाड़ों को देखना एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को शांति से भर देता है। लद्दाख की यात्रा अंततः एक बाहरी यात्रा से कहीं ज्यादा एक आंतरिक यात्रा है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बाहरी दुनिया के शोर, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ की विशालता, यहाँ का मौन और यहाँ की सादगी आपको अपने अस्तित्व के बारे में सोचने का मौका देती है। जब आप मीलों तक फैले बंजर पहाड़ों को देखते हैं जहां जीवन का कोई निशान नहीं है तो आपको अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। यह एहसास आपके अहंकार को कम करता है और आपको विनम्र बनाता है। लद्दाख आपको सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ की हवा में एक खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह ऊर्जा यहाँ के मठों से, यहाँ के मंत्रों से, यहाँ के प्रार्थना झंडों से और यहाँ के लोगों की आस्था से आती है। जब हवा चलती है और प्रार्थना झंडे फहराते हैं तो माना जाता है कि उन पर लिखे मंत्र हवा के साथ घुलकर चारों दिशाओं में शांति और करुणा का संदेश फैलाते हैं। इस माहौल में कुछ समय बिताने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और आप जीवन की छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीख जाते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। लद्दाख आपको मौन की शक्ति सिखाता है। हमारी आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा शोर से घिरे रहते हैं। ट्रैफिक का शोर, लोगों का शोर, सोशल मीडिया का शोर। हम मौन से डरते हैं, लेकिन लद्दाख में मौन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जब आप किसी ऊंचे दर्रे पर अकेले खड़े होते हैं या किसी शांत झील के किनारे बैठे होते हैं तो वह मौन आपसे बात करता है। वह आपको अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आप सिर्फ खूबसूरत नजारे नहीं देखते बल्कि आप खुद से मिलते हैं। आप एक बेहतर, एक शांत और एक ज्यादा जागरूक इंसान बनकर लौटते हैं। लद्दाख की असली खूबसूरती यही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी लद्दाख की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से की जाती है। हमने इसके ऊंचे दर्रों को पार किया, इसकी नीली झीलों में खुद को खो दिया, इसके प्राचीन मठों की शांति को महसूस किया और इसके सरल लोगों की मुस्कान से सीखा। लद्दाख आपको हर कदम पर चुनौती देता है, लेकिन साथ ही आपको हर कदम पर कुछ अनमोल सिखाता भी है। यह आपको सिखाता है कि कैसे कम में जीना है, कैसे प्रकृति का सम्मान करना है और कैसे अपने अंदर की शांति को खोजना है। लद्दाख वह भूमि है जहां कठोरता में भी करुणा है, बर्फ में भी गर्माहट है और ऊंचाई में भी विनम्रता है। यहाँ के पहाड़ आपको विशालता सिखाते हैं, यहाँ की नदियां आपको निरंतर बहना सिखाती हैं और यहाँ की हवा आपको आजादी का एहसास कराती है। ये एक ऐसी जगह है जो आपके शरीर को थका सकती है लेकिन आपकी आत्मा को ऊर्जा से भर देती है। ये एक ऐसा कैनवास है जिस पर प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर और सबसे साहसी रंगों का इस्तेमाल किया है। इस यात्रा के अंत में जब आप वापस लौटते हैं तो आप सिर्फ सूटकेस में सामान लेकर नहीं लौटते, आप अपने साथ यादों की एक गठरी लेकर लौटते हैं। उन नज़ारों की यादें, उन लोगों की यादें और उस शांति की यादें। ये वह जगह है जहां आप केवल फोटो नहीं लेते, आप स्मृतियां लेकर लौटते हैं और कभी कभी खुद को वहीं कहीं पीछे छोड़ आते हैं। लद्दाख आपको हमेशा वापस बुलाता है क्योंकि आपकी आत्मा का एक टुकड़ा हमेशा के लिए उन पहाड़ों, उन घाटियों और उस नीले आसमान का हिस्सा बन जाता है। झूले